हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आपको जो है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा था। उसमें हम जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है क्या क्या उपयोग होते हैं नाइट्रोजन गैस के, वो देखे थे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जिसमें जो है वायु प्रदूषण क्या है और उससे जो है वायु प्रदूषण को जो है रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा जो है हम धूम कोहरा भी क्या कर चुके थे स्टूडेंट्स, पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधा घर प्रभाव। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि होता क्या है स्टूडेंट, जैसे ही जो है पृथ्वी से है ना, पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें जो होती है क्या होती है, जैसे ही जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, जैसे कि ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे ही पृथ्वी तक पहुंचती है तो इससे पृथ्वी क्या करती है, उन विकिरणों की सहायता से क्या करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है ना। ऊष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, और वो जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसमें से जो है अधिकांश मात्रा को क्या कर देती है पृथ्वी, जो है कुछ मात्रा को जो है अवशोषित करके जो है ऊष्मा की मात्रा को जो है क्या कर देती है, वो जो विकिरण होती है उसको पृथ्वी जो है पुनः जो है परावर्तित कर देती है। पुनः जो है वायुमंडल में क्या कर दी जाती है, उनको परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, किंतु होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्या हो रही है, जैसे जैसे लगातार जो है हमारे जो वायुमंडल में है उसमें अवांछित गैसें जो है क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, मिलती जा रही है ना। तो लगातार क्या हो रहा है, वायुमंडल जो है प्रदूषित होते जा रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो विकिरणें जो होती है पुनः जो है पृथ्वी पर जो आने के बाद पृथ्वी जितना उनको अवशोषित करना रहता है कर लेती है। उसके बाद जो है इसको पुनः पृथ्वी क्या कर देती है, पुनः जो है इसको परावर्तित कर देती है। किंतु यहाँ पर जो ऊपर में जो वायुमंडल में जो गैसें होती है पृथ्वी की सतह से जस्ट ऊपर वायुमंडल में, तो वहाँ पर जो है कई प्रकार की गैसें होती है, जिनमें जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, और ओजोन गैस, ओजोन जो है। तो ये कुछ ऐसी जो गैसें हैं जो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अवरक्त किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करके ये जो है स्टूडेंट्स, ये अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है और इनको जो है पुनः वायुमंडल में जो है जाने नहीं देती, बल्कि क्या कर देते हैं, यहीं पृथ्वी के जस्ट नीचे है ना, पृथ्वी की मतलब सतह से जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये क्या कर देते हैं, अपना जो है एक लेयर बनाकर ये क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो है रोक देते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पृथ्वी का तापमान जो है जितना रहना चाहिए है ना, उतना जो है नहीं रह पाता, बल्कि क्या हो जाता है, इस पृथ्वी का तापमान जो है थोड़ा सा और जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो गैसें होती है उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन गैसों को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसें। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसें। ओके स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। और इसके कारण से जो है पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर पौधा घर प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि सूर्य से जो है क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा भी आती है और इसके साथ साथ जो है उसमें ऊर्जा भी क्या होती है, पहुंचती है ना विकिरणों के माध्यम से। तो जैसे ही पृथ्वी से टकराती है तो टकराने के पश्चात जो है पृथ्वी क्या कर देती है, कुछ को जो है अवशोषित करती है, उसके बाद पुनः क्या कर देती है, पुनः जो है परावर्तित कर देती है अवरक्त किरणों को। ठीक है ना, अब अवरक्त किरणें यहाँ पर क्या है समझ लीजिए, अवरक्त किरणों के कारण से ही क्या होता है, हम जैसे कि आग के सामने में बैठे हैं, ठीक है, तो आग को तो हम टच नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ऊष्मा जो है हम तक क्या होती है, पहुँचती है और हम क्या करते हैं, गर्माहट महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो अवरक्त किरणों के माध्यम से ही क्या होती है, ऊष्मा जो है हम तक पहुंचती है। वैसे ही जो है सूर्य से जो है अवरक्त किरणों के माध्यम से ही क्या होती है, ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो पृथ्वी जैसे ही अवशोषित करती है, कुछ को अवशोषित करती है, अवशोषित करने के बाद क्या कर देती है, पुनः जो है पृथ्वी से क्या कर देती है, उसको जो है परावर्तित कर देती है पृथ्वी की सतह से। तो पर जब परावर्तित करती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो है पुनः वायुमंडल में चली जाती है। तो पृथ्वी का जो है एक संतुलन जो है, तापमान एक संतुलन बना रहता है और पृथ्वी थोड़ी सी क्या रहती है, गर्म रहती है, जो हमारे जीवन के लिए या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए जो है क्या है, बहुत ही आवश्यक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर जैसे कि पेड़ पौधों की हम बात करते हैं, तो अगर उनको ऊष्मा नहीं मिला है ना, तो वो जो है अपना भोजन जो है अच्छे से बना नहीं पाएंगे और भोजन भी नहीं बना पाएंगे, इसके साथ साथ वो जीवित भी नहीं रह पाएंगे स्टूडेंट्स। इस कारण से बहुत ज़रूरी है क्या है कि ये जो पौधा का जो प्रभाव है वो क्या पृथ्वी पर जो है पौधा का प्रभाव का जो है मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव रहे है ना, मतलब थोड़ा सा पृथ्वी क्या रहे, गर्म रहे। किंतु अगर क्या हुआ, अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ये जो गैसें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऊपर हो जाती है ना, वायुमंडल में हो जाती है, और ये जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को क्या कर देती है, रोक देती है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही रोकती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है
सूर्य से आने वाली अधिकतर जो अवरक्त किरणें जो होती है उनको ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और इस कारण से क्या होता है, यहाँ का जो तापमान जो है, ये अवरक्त किरणें जो है पुनः जो है वायुमंडल में नहीं पहुँच पाती है ना, वायुमंडल में नहीं पहुँच पाती, और इस कारण से पृथ्वी का तापमान क्या होने लगता है, लगातार बढ़ने लगता है। तो इसका जो है दुष्प्रभाव भी हमको नज़र आता है स्टूडेंट्स। कैसे कैसे नज़र आता है यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे जैसे क्या हो रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, इसका जो है प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने लगती है पृथ्वी पर, है ना, तो इस कारण से क्या होने लगता है, एक तो ये बढ़ क्यों रहा है, इस कारण से बढ़ने लगता है, इस कारण से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, प्रदूषित गैसें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में, जस्ट जो है पृथ्वी की सतह से थोड़े से ऊपर, है ना। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या होती है, ये जो प्रदूषित गैसें जो है क्या होती है, एकत्रित हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसें जो है, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या हो जाती है, ये गैसें एकत्रित होती है, तो ये जो है आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उनको जो है परावर्तित, है ना, पृथ्वी से जो है पुनः जो है वायुमंडल में जो है परावर्तित करके छोड़े नहीं जाते, बल्कि क्या हो जाते हैं, उनको रोक देते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर रोक दिए तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान एकदम से बढ़ने लगेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर है ना, आप लोग जानते हैं ग्लेशियर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे जो ग्लेशियर है, जो पहाड़ों के ऊपर जो है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं पृथ्वी की, वहाँ पर क्या रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है पूरा, है ना, साल भर जो है। तो वो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो वहाँ से जो है वो बर्फ़ जो है पिघल कर क्या होने लगता है, पानी के रूप में बहने लगता है, और समुद्र का जो तल जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि समुद्र में पानी बढ़ेगा ना, वहाँ से अगर बर्फ़ पिघलेंगे तो इससे क्या होता है, जो आबादी क्षेत्र है वो भी जो है डूबने का खतरा रहता है। पृथ्वी की जो संतुलन जो है वो भी क्या होने लगती है स्टूडेंट्स, बिगड़ने लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है ना। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव कहने का मतलब है सूर्य से जो आने वाली विकिरणों को क्या कर देती है, कुछ गैसें जो है ना, जिनको हम जो है ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ओजोन है, ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना, पौधा घर प्रभाव। तो अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, अब आप बताएं कि यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही अभी मैं बता रहा था ना कि क्या होगा अगर वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाती है, ये जो अभी जितनी भी गैसें देखे हैं, तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो ग्रीन हाउस की गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण से क्या होगा, वही होगा, ग्लेशियर से जो है, ग्लेशियर से क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो पानी भी क्या होगा, पानी की मात्रा भी कम होने लगेगी, है ना, पृथ्वी की सतह से। और इसके साथ साथ जो है ग्लेशियर का पानी जो है क्या होने लगेगा, ग्लेशियर का बर्फ़ जो है पिघलने लगेगा, और जो समुद्र तल है उनका जो है स्तर लगातार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और कई जो द्वीप होंगे या फिर जो महाद्वीप होंगे, है ना, वो क्या होने लगेंगे स्टूडेंट्स, डूबने लगेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर क्या होगी, यहाँ पर जो है जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए जो है एक संकट उत्पन्न होगी, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स क्या होगा, पृथ्वी जो है असंतुलित होने लगेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है क्या, कहाँ पर जो है कैसा इनका उपयोग होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जैसे ठंडे प्रदेशों की, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बहुत ही जो है कारगर साबित होता है पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये पौधा घर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, ठंडे प्रदेशों में हम क्या करते हैं, कांच का एक कमरे का, है ना, कांच का एक घर बनाते हैं, ठीक है। कांच का एक घर बनाते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, जितने भी हमको जो भी पौधा उगाना रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो रहता है, ठीक है ना, तो ये कांच का दीवार रहता है पूरा, इसका ये जो है, ये पौधा घर में जो है कांच का पूरा ये जो दीवार रहता है, घर का जो दीवार रहता है कांच का बना होता है। जैसे ही सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहाँ पर जो है अंदर तक पहुँचती है, ठीक है ना। जैसे ही सूर्य से आने वाली किरणें जो है क्या होती है, यहाँ जो है अंदर तक पहुँचती है, पहुंचने के बाद से क्या होती है स्टूडेंट्स, किरणें जो है, क्योंकि ये जो है पारदर्शी है कांच, इस कारण से किरणें जो है अंदर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचती है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ साथ जो है ऊष्मा भी पहुंचती है ना, गर्म हो जाता है अंदर। लेकिन जैसे ही यहाँ से जो है परावर्तित होने के बाद जो है, जैसे ही जो है यहाँ से परावर्तित होकर के जो है, ये जो अवरक्त किरणें जैसे ही वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो ये कांच क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, मतलब उसमें ऊर्जा को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो घर जो रहता है, ये क्या रहता है, लगातार जो है गर्म रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट्स, गर्म रहता है। और इस कारण से ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, ठंडे प्रदेशों के जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसी कारण से जो है जीवित रह पाते हैं और अपना विकास कर पाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये जो पौधा घर होता है, इसके अंदर का जो वातावरण जो रहता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, लगातार गर्म रहता है, और इसी कारण से जो है अपना वृद्धि और विकास जो है बहुत अच्छे से कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं,
इसमें जो है हम पौधों को जो है पेड़ पौधों को जीवित रख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये ठंडे प्रदेशों के लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पौधा घर या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या है, भूलना नहीं है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ग्रीन हाउस पौधा घर क्या है, ठीक है ना। ठंडे प्रदेशों में कैसे हम इनका जो है उपयोग लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा। क्या देखेंगे, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अम्ल वर्षा से, क्योंकि ये हर क्लास जितने भी आप क्लास पढ़े होंगे तो उसमें जो है सब में आपको मिलेगा। जब नेक्स्ट क्लास जब आप आगे पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में, तब भी आप क्या करेंगे, वहाँ पर अम्ल वर्षा के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है अम्ल वर्षा, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, अम्ल वर्षा मतलब इसमें क्या होती होगी, अम्ल की क्या होती होगी, वर्षा होती होगी, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अम्ल वर्षा क्या है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब भी क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना। तो बारिश होती है तो स्टूडेंट्स जो वर्षा का जो पानी जो रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये बादल है, ठीक है ना। तो बादल है तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो भी बारिश होगी वो जो है क्या होगी, एकदम से उसमें से जो जल जो है प्राप्त होती है, वर्षा का जल जो रहता है एकदम क्या रहता है, शुद्ध रहता है स्टूडेंट्स, अशुद्ध जल। क्या होता है, अशुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल होता है। किंतु क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही जो है बारिश होती है तो पानी जैसे ही गिरती है तो वायुमंडल में क्या होते हैं, कई प्रकार के जो है अनावश्यक गैसें क्या होती है, वायुमंडल में जो है प्रदूषण के कारण से क्या होती है, कई प्रकार की गैसें क्या होती है वायुमंडल में विद्यमान रहती है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ से जो है पानी गिरती है तो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचने से पहले कहाँ पर जो है वो जो है ये जो वायुमंडल से जो है उनकी मुलाकात होती है, ठीक है ना। तो वायुमंडल से जैसे ही वर्षा का जो जल जो रहता है यहाँ पर जो है मिलते हैं, मिश्रित होते हैं। तो ये जो गैसें होती है, कुछ गैसें होती है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। ये सब क्या रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, जो जल से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। और जल से क्रिया करके स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, जैसे ही जो वर्षा का जल जो रहता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन गैसों से क्रिया करके क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है इनसे क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, अम्ल बना लेते हैं। और इस प्रकार से जल क्या हो जाते हैं, जल जो है अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। और यही जो है अम्लीय प्रवृत्ति की जो जल जो है, जब ये अशुद्ध जल जो है क्या होता है, वर्षा का जल शुद्ध जल रहता है, वो जैसे ही इन गैसों से मिलती है वायुमंडल में, तो मिलने के बाद ये जो है ये जो जल जो होते हैं क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी अम्लीय प्रवृत्ति हो जाते हैं। और अम्लीय प्रवृत्ति होने के बाद क्या करते हैं, ये जो है पृथ्वी पर जैसे ही गिरते हैं, तो पृथ्वी पर गिरते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें जो है, क्योंकि ये जो है अम्ल बन चुके हैं, है ना। तो इसमें जो है अम्ल वर्षा जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो है नाइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रिक अम्ल होते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से यही होते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा में। तो ये जैसे ही क्या करते हैं, पृथ्वी पर क्या होते हैं, गिरते हैं स्टूडेंट्स जल जो है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो है एक हानिकारक प्रभाव क्या करते हैं पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर इनका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल वर्षा के कारण से क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये है कि अम्ल वर्षा के कारण जो है पौधों के पत्ते पहले क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, अम्ल है। तो अम्ल जैसे ही क्या करते हैं, जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर जैसे ही ये पड़ती है ना, ये पड़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं इस कारण से। और इस कारण से वो फिर क्या हो जाते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते और अपना भोजन जो है नहीं बना पाते। इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है पौधा जो रहता है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग देखते हैं इसके क्या प्रभाव होते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही जो है अम्लीय वर्षा जो है, अम्ल वर्षा जैसे ही गिरते हैं इसमें मिट्टी में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जब मिलते हैं तो जो मिट्टी है उनकी जो प्रकृति जो है क्या हो जाती है, एकदम से अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। और ज़्यादा जो है अम्लीयता के कारण से वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो जंगलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम देख ही चुके हैं, जब पत्ते को, जो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो जंगल में तो पेड़ ही रहते हैं ना, तो क्या होते हैं, जंगल को भी जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये क्षति पहुँचाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा जो है। इसके अलावा जो है इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है।
और इसके अलावा जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी ये क्या है, हानिकारक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर वर्षा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है भूस्थल तक ही सीमित रहेंगे, ये जो है नदियों के माध्यम से कहाँ पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स, समुद्र में पहुँचते हैं, महासागर में पहुँचते हैं। और ये वहाँ पर पहुँच कर क्या करते हैं, जितनी भी वहाँ पर पानी में मिल जाते हैं, पानी में मिलकर क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अम्लता के कारण से जो है क्या हो जाते हैं, अम्लीय प्रतीक हो जाते हैं, जिनका जो है समुद्र में या फिर सागर में रहने वाले जितने भी जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर जो है क्या करता है, इसका जो है एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके कारण से कई जीव जो है क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो विलुप्त ही हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी प्रजाति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि हम मानव की बात करते हैं तो मानव के स्वास्थ्य के लिए भी जो है क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि इससे जो है कई प्रकार की बीमारियाँ जो है मनुष्य को जो है होने लगती है। क्योंकि जल को हम लोग पीते हैं ना, जितने भी मनुष्य जो है हम पानी पीते हैं, इसके अलावा हम नहाते भी हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में हम जो है दैनिक जीवन में जो है जल का उपयोग करते हैं। तो अगर वो अम्लीय है तो क्या होगा, उसका जो है हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अम्ल वर्षा भावनाओं, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया कर क्षरण करती है, जैसे आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो होता क्या है, ये अम्ल वर्षा के कारण से क्या होता है, जो भवने हैं, है ना, हम लोग देखते हैं भवने जो है जब शुरू में बनते हैं तो नए नए रहते हैं, लेकिन अम्ल वर्षा के कारण से क्या होते हैं, वो जो है पीले पड़ने लगते हैं, मतलब उनके कलर में जो है बदलाव आने लगता है, जो क्षरण होने लगता है उनके जो रंग का, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है जो मूर्ति है, विशेषकर जैसे संगमरमर पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ होती है और संगमरमर से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, उनका क्या कर देती है, क्षरण कर देती है। और संगमरमर, चूँकि संगमरमर के पत्थर जो होते हैं क्या होते हैं, एकदम सफ़ेद होते हैं, लेकिन वो जो है इसके अम्ल वर्षा के कारण क्या होने लगते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं ना, और उनका जो है रंग में क्या उनका क्षरण होने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका उदाहरण क्या है, ताजमहल, आगरा में जो स्थित ताजमहल है, उनका क्या हो रहा है, उनका लगातार पहले सफ़ेद था, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, पीले पड़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी कारण से क्या हो रहा है, जो आगरा के पास में जो मथुरा है ना, वहाँ पर एक तेल कारखाना है, क्या है, तेल कारखाना। और वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। इस कारण से उनके ऊपर क्या कर दिया गया है, उनको जो है उनको सील कर दिया गया है, मतलब उनको बर्न कर दिया गया है, ताकि ये जो है क्या ना हो सके, ये जो है ताजमहल जो है उनका क्षरण ना हो। क्योंकि ताजमहल है ना 7वें अजूबे में शामिल है, हमारे देश का जो है एक, है ना, यहाँ जो है बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं विदेशों से। इस कारण से जो है इनको बचाने के लिए, जो है क्षरण को बचाने के लिए क्या किए हैं, वो जो मथुरा में एक तेल कारखाना था उसको क्या कर दिए हैं स्टूडेंट्स, बंद कर दिए हैं। तो इसी कारण से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा का क्या होता है, हमारे जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है और प्रकृति के ऊपर भी जो है बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अम्ल वर्षा क्या होता है, कैसे होता है अम्ल वर्षा, है ना। और इसका जो है हमारे जो है या फिर जितने भी जीव जंतु है उसके बाद या फिर प्रकृति के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को जो है अम्ल वर्षा क्या है, पौधाघर प्रभाव क्या है ना, ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला है कि वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना। इसके अलावा जो है और बहुत सारी जो गैसें हैं क्या है, जो वायु को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रदूषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सड़क के नज़दीक स्थित पेड़ की पत्ती व दूसरे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाते हैं, इसका पौधे की जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जो सड़क के नज़दीक में जो भी पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर जो है वाहनों से कई प्रकार के जो है प्रदूषक निकलते हैं, प्रदूषित गैसें निकलती है, जो क्या होती है पत्तियों पर क्या हो जाते हैं, एकदम से चिपक गए रहते हैं। और वहाँ पर जो है एक मोटा पर है ना, एक मोटी परत हमको जो है प्रदूषित धूल और बाकी चीज़ों की जो है प्रदूषक पदार्थों की जो है एक मोटी परत हमको वहाँ पर की पत्तियों पर क्या होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जिसके कारण से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है अपना भोजन जो है ठीक से नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि पत्तियों के ऊपर यहीं पर तो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, और जिसके कारण से क्या करते हैं पेड़ पौधे जो है अपना जो है भोजन बना पाते हैं। किंतु बहुत ज़्यादा प्रदूषक पदार्थ है, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, परत बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ठीक से नहीं कर पाते, और भोजन भी जो है भोजन बनाने में क्या होती है, इनको जो है परेशानी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस कारण से जो है इनका प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है, ये अपना विकास ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब हम जो है सड़क से दूर जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों के ऊपर जमी जो है ना, जो प्रदूषक पदार्थों की जो सतह है, उनके जमे पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है कम होते हैं,
है ना। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो जो है क्या होते हैं, सड़क से दूर होते हैं और वहाँ पर जो है वाहनों का जो प्रदूषण, वहाँ से निकलने वाली जो प्रदूषित गैसें हैं या फिर धूल धक्कड़ है, कुछ भी क्या होते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। ठीक है स्टूडेंट। तो उनका विकास जो है ठीक से वो अपना कर पाते हैं। दूसरी जगहों की जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। और पौधे की जैविक प्रक्रियाओं का मतलब, कहने का मतलब वही है ना, जो अपना भोजन वोजन जो बनाते हैं वो सब, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए स्टूडेंट्स मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। ये सब अभी हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में, है ना, पिछले वीडियो बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो है ना, ओजोन है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है ना, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, उत्तरदायी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं, ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आप बता सकते हो स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा में मुख्यतः जो है नाइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट्रिक अम्ल होते हैं। और एक होते हैं स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये दोनों अम्ल जो है मुख्य रूप से होते हैं और इसके कारण से क्या होता है, जनजीवन के ऊपर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है। अभी जितना भी जो अभी इससे जस्ट पहले जो बताया हूँ वो सब क्या करेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अम्ल वर्षा क्या है, ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। आपको जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो है नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, जहाँ तक भी पढ़ाऊंगा कंप्लीट जो है आपको क्या करूँगा, नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को हम लोग जो है आज यहीं पर जो है समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।